इन 3-4 राज्यों में बारिश होती है पर्वतमाला से, वो बारिश से ये पर्वतमाला आप काट दोगे तो वो बारिश आगे पाकिस्तान होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से बारिश नहीं होगी। अरावली जलवायु से अपने को शुद्ध हवा देती है। अरावली की वजह से ही पानी का रिचार्ज होता है। आज ज़मीन में पानी ऊपर आने का कारण ही अरावली है। तो अरावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये पहाड़ी क्षेत्र से हरियाली ग्रीन, ये ग्रीन रेखा है, ये उत्तरी भारत की ग्रीन रेखा है। ये बहुत मामूली मुद्दा नहीं है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर अरावली बचाव को लेकर एक जंग शुरू हो चुकी। इसको लेकर तमाम सारे नेता अलग अलग जगह का प्रदूषण कर रहे हैं। आज हमारे साथ है लाहौर के पूर्व विधायक लोकप्रिय कृष्णा राम जी। इनसे हम बात करते हैं अरावली पर्वत पहाड़ियों को लेकर। सर, सबसे पहले द खटक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, अरावली पर्वत पहाड़ियों को आप किस तरह से देखते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह से अरावली के बारे में आपने अब सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख के बाद आदेश जारी हुआ, उसके बाद ये जो निर्णय आया है, ये निर्णय आने के बाद में पूरे उत्तरी भारत के अंदर बहुत खलबली मच गई है। लोगों के जीवन, ये जो अरावली कोई एक मामूली मुद्दा नहीं है। ये कोई सब्जेक्ट है, कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं। ये उत्तरी भारत का जीवन रक्षक है, ये जीवन रेखा ही है, और ये मनुष्य मानव मात्र के लिए जीवन रक्षक एक अरावली पर्वतमाला है। जब अपन ने 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, उस समय पेपर में क्वेश्चन आता था कि कौन से पहाड़ों से टकराने से बारिश ज़्यादा होती है, तो उसका उत्तर होता था अरावली पर्वत से टकराने से बारिश ज़्यादा होती है। अरावली का मुद्दा कोई मामूली मुद्दा नहीं, मनुष्य मात्र के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अरावली जिस तरह से ये बहुत राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, अरावली मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अरावली से खनन का जो ये निर्णय आया है, ये निर्णय आने से ये निर्णय जनहित में सही नहीं है। और ये सरकार से, केंद्र सरकार से, स्टेट सरकारों से भी हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर त्वरित निर्णय सरकार अपील में जाए, त्वरित निर्णय करें, जिससे जनता में जो एक माहौल पैदा हो गया है, एक भयपूर्ण माहौल पैदा हो गया है, इसको, ताकि जनता में एक शांत वातावरण बन सके। जिस दिन से ये निर्णय आया है, हमारे राजस्थान में सबसे पहले अशोक गहलोत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता है, उन्होंने इसको लीड करके इस मुद्दे को उठाया है। उनके बाद में पूरा उत्तरी भारत में 3-4 स्टेटों में जहाँ ये अरावली पर्वत विद्यमान है, वहाँ ये आंदोलन सा रूप ले रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह से अरावली मनुष्य की जीवन रेखा इसलिए है कि इससे ये भूभाग, ये कंट्रोल करना, जो रेगिस्तान हो जाता, मरुस्थल बन जाता पूरा इलाका, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, सारे मरुस्थल बन जाता अगर अरावली नहीं होता। अरावली अपने को लू से बचाती है, अरावली रेगिस्तान से बचाती है। कितने हजारों करोड़ों जीव जंतु इसके अंदर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, सरकार अपने स्तर पर कठोर निर्णय लेवे, ताकि ये जो जनता में वातावरण बना है, इस वातावरण को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, जैसे एक तरफ सरकार बोल रही है जो रोजगार बढ़ेगा, जिसके अंदर ये खनन माफिया की तरह ये काटी जा रही है, उसके अंदर एक बोल रहे तांबा निकलेगा, जैसे चांदी निकलेगी, उसको लेकर क्या? वो रिसोर्स की, इनकम की बात दूसरी होता है। पहले तो जीवन मानव मात्र को कैसे बचाया जाएगा, पहले तो सब्जेक्ट ये है। इसका वातावरण आज दिल्ली एनसीआर में पूरा दूषित हो जाएगा वातावरण ही, ये लू से, वायु से, और बारिश में होनी बंद हो जाएगी। आज ये बारिश जो इस पूरे, तो ये पहले तो जीवन को कैसे बचाया जा सके, ये खनन की, उत्पादन की, वो बात दूसरी है। इसलिए मैं भी मेरी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और विशेषकर आपसे, वो कांग्रेस पार्टी भी, आज हमारे पास आदेश आ गया है 27 से 31 दिसंबर तक जन जागरण अभियान पार्टी चला रही पूरे प्रदेश, राजस्थान प्रदेश के अंदर। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे आम जनता को मानव मात्र के एक वातावरण बना रहे हैं, तो इसके, ताकि सरकार पर दबाव बढ़े और सरकार कठोर निर्णय लेवे, और इसको जो निर्णय आया है इस पर भी अपना कोई दूसरी अपील में जाए, कुछ करे। बिल्कुल। और जिस तरह से और मेरे पास आए हो आप अनिल जी, मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरा समाज विष्णुई समाज, जो जीवों के, पर्यावरण के प्रेमी रहे हैं, हमारे धर्म के अंदर है। हमारे गुरु महाराज आराध्य देव गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक हमारे को नियमावली दी, धर्म दिया, उसको एक आचार संहिता दी, उसमें है, हमारे धर्म में है। और मैं जिस समाज से आता हूँ, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, खेजड़ी को, वृक्षों को बचाने के लिए 363 हमारे अकेले विष्णु समाज के लोग शहीद हो गए। इनको पर्यावरण कैसे बचा जा सके, और जीवों के लिए हमेशा शहीद होते रहते हैं। और जिस पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में कितने जीव जंतु, आप करोड़ों जीव जंतु है जिसमें जो पलते हैं, पोसते हैं।
तो ये इससे इसके छेड़खानी करना, मैं इनको मानव मात्र के जीवन से छेड़खानी करना इतना समझता हूँ मैं इसको। बिल्कुल। तो दिल्ली में जैसे प्रदूषण आपको देखने को मिल रहा है, जैसे सोशल मीडिया है, तमाम सारी जहाँ पर आपने भी देखा, क्या अरावली पर्वत पहाड़ी राजस्थान के अंदर ऐसी हालत होगी तो क्या प्रदूषण देखने को मिलेगा? प्रदूषण नहीं, उत्तरी दिल्ली नहीं, राजस्थान ही नहीं, उत्तरी भारत के अंदर ही प्रदूषण सब संतुलन प्रदूषण का बिगड़ जाएगा और मानव मात्र के लिए सांस लेना भी बहुत कठिन हो जाएगा, मैं आपको कहता हूँ। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा आगे की क्या कुछ तैयारी है, क्या रणनीति है इस अरावली पहाड़ियों को लेकर? सबसे पहले अशोक गहलोत जी ने, आपने भी सुना होगा मीडिया में, अशोक गहलोत जी ने कहा है कि भाई डीपी बदले, अरावली लो, सेव अरावली का डीपी हमने सब लोगों ने लगाई है। और अशोक गहलोत जी पूरी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में सारा मामला है। और हम आज ही हमारे पार्टी का आदेश आया है कि 27 से लेकर के 31 दिसंबर तक जन जागरण अभियान करने जा रहे हैं। हमारे मेरी लॉर्ड के अंदर ही हम 28 तारीख को पैदल यात्रा, पद यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा करने जा रहे हैं। तो पद यात्रा करे, जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और साथ ही साथ हम उसमें ले रहे हैं कि ये सरकार जो लोगों के लिए कानून पास किया था मनमोहन सिंह जी के समय, जो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी समय कानून पास किया था मनरेगा का, लोगों को, गरीब लोगों को, जिसके पास हाथ में कोई काम नहीं हो, उसको काम देने के लिए, उसमें अपना पेट निकाल सके, रोजगार प्राप्त कर सके, उसके लिए मनरेगा जैसी कानून दिया था, गारंटी दी थी सरकार ने कि कोई भी बेरोजगार है, कोई भी मजदूर है जिसको सरकार गारंटी देती मनरेगा में उसको रोजगार मिलेगा, 100 दिन का रोजगार का, जिसको बंद कर रहे हैं, जिस योजना को ये बंद कर रहे हैं। जो कानूनी गारंटी कानून था उसको खाली मात्र योजना बना रहे हैं, जो मर्जी वजह से चलेंगे। जिस तरह सरकार कटौती कर रही है, फंड में कटौती कर रही है, मतलब नाम बदल के दूसरे तरीके से, एक तरीके से इनका पीछे इसकी मंशा ये है कि सरकार इसकी योजना बंद करे। तो ये ऐसी जन विरोधी जो इनकी सरकार के निर्णय है, चाहे अरावली हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे दूसरी जन विरोधी निर्णय है, उनके विरोध में हम 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे राजस्थान प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन करने जा रही है, जिसमें बड़े नेता भी कई बड़ी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। और हम पद यात्रा, परसों ही हम लौट में भी पद यात्रा करें, मेरे दूसरा ब्लॉक है बापड़ी में, वहाँ भी पद यात्रा निकाल रहे हैं। हम इसमें लगे हुए जन आंदोलन करेंगे और सब सरकार को इसके लिए निर्णय बदलाने के लिए और सरकार ने कठोर आदेश करने के लिए, अरावली के संरक्षण के लिए आखिरी दम तक हम और हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी इस अरावली को बचाने के लिए। बिल्कुल। जैसे मनरेगा के बारे में आपने बताया, तो इसको लेकर सरकार तो बोली, एक तरफ पहले 100 नाम, जैसे 100 दिन भरे जाते, तो अभी 150 नाम करे जा रहे हैं। राम जी बी राम जी का नाम इन्होंने बदला है। उन्होंने गारंटी कानून की योजना को खाली योजना कर रहे हैं। काफ़ी इनकी मंशा बदल गई है। वो हमने सारी गाइडलाइन पढ़ ली है। वो खाली योजना नाम करें, गारंटी कानून की जगह योजना बना रहे। मर्जियाव जहाँ चलाएंगे, मर्जियाव जहाँ जो 100% सरकार, केंद्र सरकार पैसे दे रही थी, उसका 40% कर दिया है। स्टेटों के पास इसे रिसोर्सेज नहीं है। मतलब इनकी मंशा कुल मिला के ये है कि लोगों को रोजगार नहीं देने की। बिल्कुल सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि फलूदी जैसे लवावट है, आसपास के जो बीकानेर है, जोधपुर है, चाहे जैसलमेर के, ये सोलर प्लांट को लेकर खेजड़ी पर लोग काफ़ी धरने पर ही बैठे हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे खेजड़ी नहीं कटन देंगे। नहीं, खेजड़ी एक वट वृक्ष है राजस्थान का। खेजड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये उपजाऊ ऑक्सीजन भी देता है। और हमारे इसलिए विष्णु समाज की जब बात आप कर रहे हैं, विष्णु समाज, मैंने जैसे पहले कहा था ना, खेजड़ी के लिए जो हमारे धर्म में है, हमारे संविधान में है समाज के, तो उसमें यह कि हरे वृक्षों की रक्षा करना, तो उसमें हरे वृक्ष, खेजड़ी वट वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसको जो सोलर प्लांट वो कटाने के लिए, इसको रिप्लांटेशन करने की कई बार सरकार से हमने निवेदन किया है। कानून बदलने की, इसमें पेनल्टी बढ़ाने की कई बार सरकार से निवेदन किया है। कई सरकार के मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन कोई कठोर निर्णय नहीं हो करके और ये वृक्ष काटे जा रहे हैं। आज बारिश ज़्यादा शुरू क्यों हुई है? आज अपने मरुस्थल के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, मारवाड़ के अंदर भी बारिश ज़्यादा शुरू होने लगी है। वो इसलिए हुई है कि यहाँ वृक्षों की हरियाली बढ़ी है, वृक्ष बढ़े हैं, तब बारिश शुरू हुई है। पहले बारिश ही नहीं होती थी। 14 साल फड़ौदी इलाके में बारिश नहीं हुई थी। जहाँ ये सोलर लग रहे हैं, 14 साल कंटिन्यू बारिश नहीं होती। अब बारिश होने का कारण ये हरे वृक्ष है। आप हरे वृक्ष काट रहे हो धड़ाधड़, तो ये बारिश कब होगी? लोगों के बारिश होने बंद हो जाएगी, रेगिस्तान हो जाएगा और लोगों के जीवन में ऑक्सीजन पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा
और जिस तरह से कोरोना में किस तरह से लोगों के हालात हुए महामारी के समय, ये वृक्ष है, ये पर्यावरण है, इससे ये बचा सकते हैं। आज एनसीआर में दिल्ली के अंदर 24 घंटा ऑक्सीजन की समस्या रह रही है। लोग दिल्ली में बसना बसने के लिए पहले विचार करते हैं कि आप बच्चों के लिए ऑक्सीजन की क्या स्थिति होगी, एनसीआर में प्रदूषण है, वो है, ये इसका कारण एकमात्र है, हरे वृक्षों को बचाओ, हरे वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात बढ़ाओ। और अरावली पर्वत जो इस राज्य पूरे 4 राज्यों के लिए, गुजरात से लेकर के दिल्ली हरियाणा तक, ये 4 राज्यों की ये जीवन रेखा है। ये मानव मात्र को बचाने के लिए, पानी को संरक्षण करने के लिए, पानी का रिसार्च बढ़ाने के लिए, जलवायु को संतुलन बनाए कर रखने के लिए और मानव जैविक विविधता को ये पालने वाली, रक्षा करने वाली बहुत महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। इसलिए हम इसको बचाने के लिए हम और हमारी पार्टी आखिरी दम तक कोई कठोर निर्णय नहीं आ जाए तब तक संघर्ष करेंगे इनके विरुद्ध। बिल्कुल, ये थे हमारे लोकप्रिय विधायक लोहाट कृष्णाराम जी, पूर्व कांग्रेस के। इन्होंने बताई अपनी जैसे जो कांग्रेस पार्टी द्वारा आगे की क्या रणनीति होगी, जैसे सरकार नहीं मानेगी तो इनकी रणनीति जो आगे की रणनीति जो पूरी संघर्ष के साथ रहेगी, और जो पैदल यात्रा वो भी करेंगे। राजस्थान नहीं, पूरे कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरा जो मुद्दा उठाएंगे उसको लेकर तमाम सारी चीज़ें वो पूरे हैं जो साथ में करेंगे। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं रिपोर्टर अनिल सेन द खटक के साथ।